Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are good and doing very well. In today's video, I am going to show you the basic implementation of 8086 processor, and we will be using emulator 8086 for this purpose. बेसिकली जो हम एमुलेटर यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सिमुलेटर, इसकी रीज़न ये है कि एमुलेटर और सिमुलेटर के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। और बेसिक डिफरेंस ये है कि जो सिमुलेटर होता है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो कि एक रियल डिवाइस होती है, रियल सर्किट होता है, उसकी डिफरेंट कन्फिगरेशंस और बिहेवियर को हमें बताता है। अगर कोई डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने सर्किट के अंदर यूज़ किए हैं तो वो उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके बताएगा। किसी के अक्रॉस अगर वोल्टेज फाइंड करना है, कोई करंट फाइंड करना है एंड ऑल डैट। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एमुलेटर की, तो वो उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है कि वो डुप्लीकेट करता है जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फीचर्स होते हैं किसी भी डिवाइस के। मतलब कि अगर हमने कोई देखना है मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है, रजिस्टर की वैल्यू मूव करानी है, और एमुलेटर के अंदर हम लोग बेसिकली असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर जो हम स्टडी करने जा रहे हैं 8086 वो है क्या। बेसिकली इन जनरल हमें पता है कि प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली क्या करता है, वो यूज़र से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट दे देता है। तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर का काम ही सिर्फ प्रोसेसिंग करना होता है। उसको इनपुट भी चाहिए होती है, उसको आउटपुट भी चाहिए होती है, वो सिर्फ प्रोसेसिंग करके हमें रिज़ल्ट बता देता है। तो इस खास हम जो टर्म के लिए हम जो पढ़ रहे हैं 8086 आर्किटेक्चर, उसको पढ़ने का मकसद ये है कि 8086 आर्किटेक्चर प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है वो बेसिकली तमाम डिफरेंट जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उनकी बेस लाइन है। इसके अंदर सिंपल चीज़ें हैं, अगर हम इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हम डिफरेंट जो दूसरे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उनको भी समझ सकते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन सेट को, उनके आर्किटेक्चर को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात आती है कि जो भी एक माइक्रो प्रोसेसर होता है उसका एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है। और वो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? वो इंस्ट्रक्शन सेट ये होता है बेसिकली, जैसे हम जेनेरिकली बात करें कि अगर हमने किसी से बात करनी है, अगर किसी को अपना मैसेज कन्वे करना है, तो फर्स्ट जो चीज़ मैंडेटरी होती है वो ये होती है कि अगले बंदे को हमारी जो लैंग्वेज है वो अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और वो हमारी ज़ुबान ही समझ नहीं पा रहा तो हम अपना मैसेज कभी भी उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आती है वो यही है कि हमें उस बंदे की लैंग्वेज में बात करनी है जिससे हम बात करना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर जो भी होते हैं, हर एक माइक्रो प्रोसेसर का अपना एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है। और जो हम पढ़ रहे हैं 8086 उसका इंस्ट्रक्शन सेट 16 बिट का होता है। और इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है कि 8086 का उसका आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन सेट होता है। इससे मुराद ये है कि जो भी इसके अंदर हम इनपुट देंगे वो भी 16 बिट होगी, और जो प्रोसेसर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा वो भी 16 बिट के करेगा। एंड इसके अंदर जो सिस्टम बसेस होंगी, सिस्टम बस नहीं हम कह सकते हैं कि डाटा बस जो होगी वो 16 बिट की होगी, और एड्रेस बस जो होती है वो 20 बिट की इसके अंदर होती है। तो एक डिफरेंस जो 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर्स में है वो ये है कि जो 8088 का प्रोसेसर है उसके अंदर जो डाटा बस होती है वो 18 बिट्स की होती है, सॉरी 8 बिट्स की। और जो 8086 का प्रोसेसर होता है इसके अंदर 16 बिट की जो डाटा बस होती है वो लगी होती है। मतलब कि एक टाइम के ऊपर ये 16 बिट का डाटा लेके जा सकता है या लेके आ सकता है। तो हमने इस वीडियो के अंदर ये देखना है कि जो डिफरेंट हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं एमुलेटर के अंदर, वो हम किस तरह से लिखते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। और सिंपल इंस्ट्रक्शंस लाइक ऐड और मूव वगैरह की हम देखेंगे और उनको एमुलेटर के ऊपर रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि अगर हमने कोई भी वैल्यूज़ ऐड करनी है तो उन वैल्यूज़ को हम रखेंगे कहाँ पे। ऑब्वियसली ये एक क्वेश्चन बनता है कि जो हम वैल्यूज़ ऐड करने वाले हैं वो हम मेमोरी के अंदर रखेंगे या कहाँ पे रखेंगे। और इसका आंसर ये है कि हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। बेसिकली रजिस्टर्स होते क्या हैं? रजिस्टर्स जो होते हैं वो एक स्मॉलर मेमोरी होती है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एंड आलमोस्ट कंपैटिबल विद द प्रोसेसर। तो जब भी हमने कोई वैल्यूज़ ऐड करनी है उन वैल्यूज़ को हम पहले मूव कराएंगे किसी भी रजिस्टर के अंदर, और डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम डिफरेंट रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। और जब हमें कोई भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एग्जीक्यूट करनी होती है कोई इन्फॉर्मेशन या जो भी, तो हम वो वैल्यू उठा के लाते हैं उस रजिस्टर में से। पहले हम मेमोरी के प्रोसेसर के अंदर ले के आते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं।
तो जो कॉमन रजिस्टर्स हैं वो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर हो गया, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर, बेस पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर, ये डिफरेंट मेमोरी के अंदर पड़े हुए रजिस्टर्स होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट सेगमेंट रजिस्टर्स भी होते हैं और इन सब रजिस्टर्स को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। इनमें से बहुत सारे रजिस्टर्स हैं जो जनरल पर्पस भी हैं, जो कि हम उनको किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक उनको वैल्यू स्टोर कराने के लिए, किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए, वैल्यू उसके बाद रखने के लिए, रिज़ल्ट रखने के लिए, या डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी हम उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे आती है फ्लैग रजिस्टर्स। फ्लैग रजिस्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्रोसेसर इन जनरल प्रोसेसर परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑपरेशन, तो जब प्रोसेसर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो किसी वैल्यू, जो रिज़ल्ट आ रहा है वो वैल्यू 0 आ रही है लेट्स सपोज, तो वो क्या करेगा कि जो डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, ये फ्लैग रजिस्टर्स, उनकी वैल्यू को अपडेट करेगा। स्टेटस अपडेट करने के लिए हम रजिस्टर्स यूज़ करते हैं जो कि फ्लैग रजिस्टर्स हैं। और इस तरह से डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं। लाइक अगर किसी आंसर में हम देखें कि नेगेटिव आ रहा है या कोई साइन आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी जो साइन फ्लैग है वो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर कैरी आ रही है आंसर में तो वो कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, अदरवाइज 0 होगी। तो जो स्टेटस अपडेट करने के लिए डिफरेंट रजिस्टर्स यूज़ होते हैं उनको हम फ्लैग रजिस्टर्स बोलते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस की तरफ, जो कि बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐड की इंस्ट्रक्शंस की। ऐड की इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या करती है, जब हमने दो वैल्यूज़ को ऐड करना है और रिजल्ट उसी वैल्यू उसी रजिस्टर के अंदर स्टोर कराना है। मतलब कि जब हम ऐड की इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसका सिंटैक्स क्या होगा, ऐड डेस्टिनेशन देन सोर्स। सोर्स की वैल्यू को ऐड करेंगे डेस्टिनेशन में और रिजल्ट दोबारा से हम डेस्टिनेशन में ही स्टोर करवाएंगे। इसके अंदर जो है वो दो ऑपरेंड्स होंगे, एक डेस्टिनेशन ऑपरेंड और दूसरा सोर्स ऑपरेंड, और रिजल्ट दोबारा से जो है वो किस में आ जाएगा, वो डेस्टिनेशन वाले ऑपरेंड में आ जाएगा। इसके अलावा जो है वो सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन भी होती है, और ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम इम्यूलेटर के अंदर असेंबली लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं। वो इंस्ट्रक्शन सेट जो कि माइक्रो प्रोसेसर 8086 अंडरस्टैंडेबल होता है, तो वो उसको अंडरस्टैंड करता है और उसके अंदर जो डिफरेंट उसके बिहेवियर्स हो रहे होते हैं वो हमें शो करा देता है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी सेम इसका सिंटैक्स है कि हम लिखेंगे ऑपरेंड 1 इज इक्वल टू ऑपरेंड 1 माइनस ऑपरेंड 2। लाइक अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट AL1 की देखें तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो हमने AL में कोई वैल्यू 5 मूव कराई है। मूव की इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या, एक रजिस्टर के अंदर वैल्यू स्टोर कराने के लिए हम ये कह सकते हैं कि मूव की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। AL के अंदर हमने सबसे पहले 5 वैल्यू रखी है, उसके बाद हम AL में से 1 माइनस करेंगे। फर्स्ट ऑपरेंड AL है, सेकंड इसके अंदर 1 है, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे और वैल्यू दोबारा से फर्स्ट में स्टोर कराएंगे। AL माइनस 1 का मतलब है 5 माइनस 1, और दोबारा से वैल्यू AL में आ जाएगी और रिजल्ट AL के अंदर 4 आके स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से ये डिफरेंट टास्क गिवन है। सबसे पहला ये है कि जो भी एक AX है उस रजिस्टर के अंदर हम वैल्यू रखेंगे 99H, उस वैल्यू को मूव करेंगे BX में, CX में, देन DX में, और सिंगल स्टेप जो भी एक इमुलेशन है वो करेंगे हम इसके अंदर। सिंगल स्टेप का मतलब ये है कि हमने हर स्टेप के अंदर उसमें क्या चेंज आ रहा है ये देखना है, तो इमुलेटर के अंदर जाके हम उसके अंदर सिंगल स्टेप करेंगे। सिंगल अगर हम ऐड की इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे या सब्ट्रैक्ट की, तो इसके लिए हम ये वाली एग्जांपल एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये वाला कोड अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमने सबसे पहले 5 वैल्यू जो है वो AL के अंदर रखी है और उसके बाद AL में से 1 माइनस कराया है, तो आंसर में क्या आना चाहिए 4। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इम्यूलेट करेंगे। जब हमने इसको इम्यूलेट किया तो सबसे पहले जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि AL के अंदर 5 वैल्यू आ रही है, तो अगर हम इसको सिंगल स्टेप करें तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि AL के अंदर वैल्यू 5 आनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो AL के अंदर 5 वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, जिसके ऊपर हाईलाइट हो रहा होगा उससे पिछली इंस्ट्रक्शन उस टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही होती है। नेक्स्ट हम स्टेप करेंगे तो क्या होगा, AL के अंदर 4 वैल्यू आ गई है। इसका मतलब ये है कि AL के अंदर पहले 5 वैल्यू पड़ी हुई थी, उसमें से हमने 1 माइनस किया तो वही वैल्यू दोबारा से हमने AL में स्टोर करा दी है। इस तरह से हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।